नमस्कार। डॉक्टर उर्मन ध्रुव की लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इन दिनों हम बात कर रहे हैं लिविंग विद कोरोना और इस श्रेणी का एक एपिसोड आपने कल देखा। आपके रिस्पॉन्सेस सच में ओवरवेलमिंग है। थैंक्स वेरी मच। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो अब बाहर निकलने लगे हैं और उनमें कोरोना के थोड़े थोड़े सिम्टम्स देखने लगे हैं। अब इतना चेकिंग तो होता नहीं है, पर उन्हें लगता है कि हाँ, जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल कोरोना से मैच हो रहे हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के लक्षण क्या होते हैं। कफ, खांसी, सर्दी, उधरस अगर ये आपको है तो आपको ये कितना सीरियसली लेना है। तो पहली बात ये है कि अगले 1 महीने या 1.5 महीने में बहुत सारे लोगों को कोरोना होने वाला है, कोविड-19 का रोग होने वाला है और उनमें से कई लोगों को ये चिन्ह दिखाई देंगे। सब लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग यंग एज में है, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आदि बीमारियां नहीं है, उन लोगों को पहले दिन कफ, खांसी, सर्दी, उधरस से डर जाने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, इसे गंभीरता से बिल्कुल लेना है और गंभीरता ये है कि जैसे ही ये चिन्ह दिखाई दे, हर आदमी को अपने आप को वापस अपने किले में ढह देने का है, रुक जाना है, यानी कि आइसोलेट कर देना है। जब तक नंबर 1 या तो कंफर्म ना हो कि ये कोविड है या जब तक ये कंफर्म हो कि कोविड नहीं है। पर इन हालत में हर आदमी को, हर एज ग्रुप के व्यक्ति को जैसे ही कफ, खांसी, सर्दी, उधरस, बुखार या इसके साथ में लूज मोशन होता है तो अपने आप को सबसे पहली चीज़ एक अलग रूम में बंद करना है, उसी में रहना है। ये सबसे पहली प्रिकॉशन है ताकि वो घर के और सदस्यों को ये फैलाए नहीं। दूसरा प्रश्न आएगा, इसमें से कौन से लक्षण गंभीर है? तो ये इसमें से कोई भी लक्षण गंभीर नहीं है। एक ही चीज गंभीर है और वो है सांस लेने में दिक्कत होना। अगर सांस लेने में दिक्कत होता है तो इमीडिएटली किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को इमीडिएटली ही शुड और शी शुड कॉन्टेक्ट अ मेडिकल फैसिलिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण, अगर आपको बुखार 3 दिन से ज्यादा कंटिन्यूस रहता है तो भी आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए और उनकी सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। ये बात उन लोगों के लिए है जिनको साथ में कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है। जी सर, ये बात तो बराबर है। पर आप मुझे ये बताओ, तो इसका मतलब ये हुआ, आपने कहा अपने किले में वापस चले जाना है, तो दैट मीन्स such a person doesn't require hospitalization? कोविड-19 के सब दर्दियों को अस्पताल में जाने की और भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। जिनको माइल्ड और मॉडरेट डिजीज़ है, उनको अगर साथ में रिस्क फैक्टर नहीं है तो दवाखाने में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न सिर्फ भारत में पर पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि कोविड-19 के माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स अपने आप 5 या 7 दिन में कम हो जाते हैं। तो सब लोगों को दवाखाने में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरत है तो नंबर 1 104 पर इत्तला करने की, इन्फॉर्म करने की कि आपको ये तकलीफ है। नंबर 2 अपने आप को एक अलग जगह पर, अलग रूम में आइसोलेट करने की। नंबर 3 ठीक मात्रा में प्रवाही लेने की। नंबर 4 पैरासीटामोल की गोली बुखार नाप कर लेने की। और 5 अपनी सब चीज़ें अलग कर देने की। ये 5 जरूरियात पहले ही दिन से है। पर जिन लोगों की आयु 60 साल से ज़्यादा है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है, जिनको कैंसर है या कैंसर की ट्रीटमेंट ले चुके हैं या फिर कैंसर की कोई दवाइयाँ चालू है, जिन लोगों को लीवर, किडनी या फेफड़ों का कोई दर्द लंबे अरसे से है, या फिर जो लोग इम्यूनोसप्रेसिव थेरापी पर है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट या फिर HIV के मरीज,
ये सब लोगों को पहले ही दिन डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, पहले फ़ोन करके बात कर लेनी चाहिए और फिर डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए। अगर लॉकडाउन के कारण ये पॉसिबल नहीं है तो पहले ही दिन 104 पर फ़ोन करके इत्तला कर देनी चाहिए। ये जो ग्रुप के पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादातर अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी के दर्दियों को अस्पताल में तभी भर्ती होना है जब उन्हें ब्रेथलेसनेस हो, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो, या फिर बुखार 72 घंटे से ज़्यादा चले। बाकी वे अपने आप को आइसोलेट करके बाकी के घर के सदस्यों को बचा सकते हैं। सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं रही। कोरोना है कि नहीं, वो टेस्ट होगा कि नहीं। प्राइवेट लेबोरेटरीज में तो अब ये होना हमने सुना है कि बहुत कम हो गया है। न्यूज़ बताते हैं कि रोज इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं। इसलिए आप कुछ यहाँ पे प्रकाश डालेंगे प्लीज़। जैसे कि H1N1 यानी कि इन्फ्लुएंजा के पेंडेमिक के वक्त 2008 में एक स्ट्रेटेजी की गई थी जिसमें इनिशियली एग्रेसिव टेस्टिंग किया गया था और बाद में जब ये मालूम हुआ कि ये रोग इतना खतरनाक नहीं है, ये पूरी दुनिया ने तो देखा है, बट इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन हेल्थ अथॉरिटीज वांटेड टू कंफर्म। लगता है कि 2 महीने में ये लग चुका है और सबका अनुभव ये कहता है एज ए कोरोना वॉरियर ऑन द वॉर फ्रंट ऑफ कोरोना, जो कि हम पिछले 1 महीने से हमारी अस्पताल में भी पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, उनके राउंड ले रहे हैं और फ्लू ओपीडी चला रहे हैं। इन सब के ऊपर से ये पता चल रहा है कि भारत में भी करीबन 80% लोगों को ये सीरियस रोग नहीं है। तो इसलिए लग रहा है, मैं ऐसा दावे से तो नहीं कह सकता, पर ऐसा लग रहा है कि ICMR की पॉलिसी अब ये रही है कि जो लोग ओपीडी के बेस पर भर्ती हुए बिना जो मरीज ट्रीट हो रहे हैं उनका टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि इन्फ्लुएंजा में भी हमने नक्की किया था कि कैटेगरी A कैटेगरी B के पेशेंट को ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी C जिनका अभी अभी मैंने लिस्ट बना के आपको दिया, ऐसे दर्दियों को भर्ती करना है और भर्ती करने के बाद इनका टेस्ट करवाना है। सो शायद अगले 2 महीने तक भारत सरकार की या हेल्थ अथॉरिटीज़ की यही पॉलिसी रहेगी, जिसका ये मतलब होगा कि कफ, खांसी, सर्दी, उधरस और बुखार खासतौर से हॉटस्पॉट में या जहाँ कहीं पर भी ऐसे पेशेंट्स देखे गए हैं उनमें अगर ये दिखाई देता है देन इट हैज़ टू बी ट्रीटेड एज कोरोना। ट्रीटमेंट का मतलब होगा सबसे पहली चीज़ आइसोलेट कर देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो टेस्ट अब ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, खासतौर से यंग एज ग्रुप जिनमें रिस्क फैक्टर नहीं है, जिनको माइल्ड और मॉडरेट डिजीज़ है, शायद अब टेस्ट करना वाजिब या उचित नहीं रहेगा। ओके, आ गई बात समझ में। सर, अब और एक सवाल। आरोग्य सेतु ऐप मैंने भी डाउनलोड किया है। कल शाम तक दिखा रहा था कि आसपास कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव नहीं है, पर आज जब मैंने चेक किया तो आसपास 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं 500 मीटर के दायरे में। अब हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादातर लोग जैसे ही सुनते हैं कि कोरोना के मरीज इर्द गिर्द में है, सब पैनिक हो जाते हैं। नाउ दिस इज व्हाट इज लिविंग विथ कोरोना। हमारी सोसाइटी, हमारा अपार्टमेंट, हमारे एरिया में इसके मरीज होने वाले हैं। आज कल की उनकी बारी है, कल हमारी भी बारी हो सकती है। ये चीज़ हो सकता है। कोरोना से संक्रमित होना गुनाह नहीं है। ऐसे लोगों को हेट करने की, दुत्कारने की, उनको उनकी तरफ गुस्से से देखने की जैसे उन्होंने कोई पाप कर डाला है, ये कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके अपार्टमेंट में भी कोरोना के पेशेंट्स हो, तो आपको क्या करना है? ख्याल रखें, उनके साथ प्रेम से बात करनी है। उनको जाके मिलना नहीं है, पर उनके घर के बाहर खड़े होके 6 फुट का डिस्टेंस रख के आप उनके साथ आराम से बात कर सकते हैं। जब तक उन्होंने मास्क पहना है, आपने भी मास्क पहना है, 6 फुट का डिस्टेंस है। आप ऐसे लोगों को समझा कर रखिए कि वो अपने घर से बाहर ना निकले।
ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाने वाली है, क्योंकि अब ज़्यादातर कोरोना के मरीज माइल्ड और मॉडरेट जो सीवियरिटी में है उनको भर्ती नहीं किया जाएगा। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होंगे। उन लोगों को सबसे पहला दृढ़तापूर्वक समझाना है कि वो अपने रूम से बाहर ना निकले। घर से बाहर तो दूर की बात है, अपने रूम से बाहर ना निकले, ताकि वो अपने फैमिली मेंबर्स को संक्रमित न करे, और घर से बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं है। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को अगर ज़रूरत है तो आप हर कोई चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। घर के बाहर उनके एक बकेट रख दीजिए, उसमें दूध, सब्जी, ग्रोसरीज, जो भी उनको ज़रूरी चीज़ है आप जाके वहाँ छोड़ के आ सकते हैं। इससे आपको संक्रमण नहीं लगने वाला है। प्रॉब्लम तब होता है जब ऐसे मरीज थोड़ी सी मूर्खतापूर्वक बिहेव करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, लिफ्ट में आवन जावन करते हैं, कंपाउंड में आके बैठते हैं। दैट इज डेंजरस। सो एज लॉन्ग एज जब तक आप ये चीज़ को सुरक्षित कर ले कि वो अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपको पैनिक होने की या आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने कई लोगों को देखा है कि जो हॉटस्पॉट छोड़ के भाग के आ रहे हैं। कई लोगों को देखा है कि अपार्टमेंट में एक पॉजिटिव केस आया, अपार्टमेंट छोड़ के चले जाते हैं, या फिर उन लोगों को फोर्स करते हैं कि आप अपार्टमेंट छोड़ के चले जाओ। दोनों में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप कब तक कहाँ तक कोरोना से भागते रहोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कोरोना के मरीज जब तक अपने घर में रहते हैं, रूम में रहते हैं, आपको आपकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके फ्लैट के ऊपर के फ्लैट में अगर कोरोना का मरीज है और वो अपने रूम में खांसी उधरस खाता है, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। कोरोना के वायरस को विंग्स नहीं है, वो उड़ के आने वाला नहीं है। तो इतना काफ़ी है कि कोरोना का मरीज अपने रूम में रहे, सुरक्षित रहे। अगर वो ऐसा करता है तो आप सब भी सुरक्षित हैं। हाँ, ये अच्छी बात कही। हम ये बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि मरीज़ को रूम में बंद करें, उनकी सारी सुविधाओं हम उन तक पहुंचाएं और उनके प्रति दुर्व्यवहार न करें। हाँ, एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, जी। उनके साथ रेगुलरली टेलीफोन से बात करके उनको मेंटल सपोर्ट देते रहे, फ़ोन से उनको एनकरेज करते रहे, और अगर वो डिटोरिएट हो रहे हैं तो आपको पता चले तो आप 104 को इन्फॉर्म करके एडिशनल मेडिकल एड मंगवा भी सकते हैं। सो यू कैन बी ऑफ लॉट ऑफ हेल्प टू दिस पीपल। राइट, थैंक यू सो मच। हाँ, अब हमने ये भी देखा है कि आसपास अगर कोई मरीज कोरोना को हरा के आया है, हॉस्पिटलाइज होके ठीक होके वापस आया है, और उसके प्रति भी लोगों का कुछ व्यवहार क्विजिकल रहता है, क्यों पता नहीं। इस बारे में आप कुछ बता पाएंगे? जी, अब जो नई गाइडलाइंस आई हुई है डिस्चार्ज के लिए, उसके मुताबिक कोरोना को संक्रमण को जो जीत चुका है उस आदमी या उस पेशेंट को घर पे 7 दिन आइसोलेट फर्दर रहना जरूरी है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, दो तरह के लोग हैं। एक उस तरह के लोग जो ऐसा पेशेंट घर पे आ रहा है तो फुल से उनकी बधाई करते हैं, जाके बैठते हैं, तालियां बजाते हैं। तालियां बजाओ, फुल भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 6 फुट का अंतर रख के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 6 फुट का अंतर रख के, क्योंकि अगले 7 दिन या 10 दिन मेडिकल डिसीजन के मुताबिक उसको अपने घर के अंदर ही रहना है। तो उसको पास जाने की कोशिश मत करो, पर एक बार डिस्चार्ज होने के बाद वो 7 दिन पूरा कर देता है, देन यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट हिम, बिकॉज ही हैज रियली कॉन्कर्ड कोरोना। उसने जीत पा ली है। अब अगर डरना है तो उसको आपसे डरना है, क्योंकि आप संक्रमित हो सकते हैं और उसको फिर से चेप लगा सकते हैं। तो वो तो जीत चुका है, आपकी अभी गेम खेलने की बारी बाकी है। तो ऐसे लोगों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सही बात है सर। लिविंग विद कोरोना के एपिसोड में आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। फिर भी अभी तो काफ़ी कुछ जानना बाकी है, जानेंगे हम
अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।